खिदमत जब तक अल्लाह का वली है जिंदगी में भी करो और बाद मरने के भी उसकी रजा के लिए उसके ऊपर दान करो। मुझे एक बात। दूसरी बात, वहां साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जो पीर शरीयत का पाबंद ना हो उससे आप कुर्बत मत इख्तियार करें। जो पीर शरीयत का पाबंद ना हो उससे आप कुर्बत इख्तियार मत कीजिए, क्योंकि जो एक बात बताओ, जिन मनुष्य के पास इल्म होगा वही ना इल्म देगा। है? जिसके पास पैसा होगा, टका होगा, वही ना दान करेगा। है? और जिसके पास टका ना हो वो कैसे दान करेगा? जिसके पास, अब एक बात और जान लीजिए, आजकल बहुत रिवाज पकड़ लिया, ये चीज तरीकत है, तरीकत से बगैर शरीयत के तरीकत जन्म नहीं ले सकती। बेशक। जब तक शरीयत नहीं होगी तरीकत हो ही नहीं सकती। उलमा की जबान में कहे तो शरीयत और तरीकत के दरमियान उमूम खुसूस मुतलक है ना, जो उलमा समझ गए हैं, उमूम खुसूस मुतलक। जहां शरीयत होगी वही तरीकत होगी। बुझे? और आसान से बुझा देते हैं। इसको कहते हैं चूल। हमारे पास तो कम है यार, इसका लंबा बाल। मोदी साहब चले गए क्या? मोदी साहब है, चले गए क्या? उनका चूल देखा तुम लोगों ने? हाँ देखे। चूल देखा है? चूल देखा? चंडुल किसको कहते हैं? चंडुल टकला बुझे किसको कहते हैं? जिसको चूल, बोलो, जिसको चूल नहीं हो उसको क्या कहते हैं? टकला। हमारे यहाँ टकला कहते हैं, हमारे यहाँ चंडुल कहते हैं, गंजा कहते हैं। जिसको बाल ना हो उसको, जिसको चूल ना हो उसको क्या कहते हैं? टकला। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, दोनों में बात बन जाएगी। माने आज शरीयत तरीका समझ लो, थोड़ी देर में है, थोड़ी देर में बात समझा देंगे, आपके अंदाज में समझा देते। लोग आजकल पीर लोग कहते हैं ये तरीकत का मामला है, मौलाना आप नहीं जानते। ये तरीकत का मामला, आप क्या जाने? अब समझो, मैं समझाना जो चाह रहा हूं। चूल बुझे, चंद टकला बुझे। मुहद्दिस साहब अल्हम्दुलिल्लाह लंबा लंबा बाल है। इसको क्या बोलते हैं? छीती बुझे? छीती मां इधर झारा इधर जा रहा, छीती निकली ना, बुझे ना? तो बाल मिसले शरीयत होता है, बाल मिसले शरीयत होता है, और उसमें से जो छीती निकलती है उसे जमाना तरीकत कहता है। जिसके पास बाल होगा वही छीती निकालेगा, बुझे? और जे टेकला होगा वो कभी मां छीती नहीं निकालेगा। तो जो शरीयत वाला होगा वही तरीकत वाला बनेगा। जो सिर्फ तरीकत वाला है वो शरीयत वाला बिना हुए वो तरीकत वाला नहीं बन सकता। जी शरीयत तरीकत का संगम बुझे? बाल होगा तभी मांग निकलेगी, टेकला आदमी मांग नहीं निकालेगा। शरीयत होगी तभी तरीकत आएगी, बिना शरीयत के तरीकत, बोलो, बिना शरीयत के तरीकत नहीं हो सकती। ये बात आप लोग बसा लीजिए, ज़हन में याद रखिए। तरीकत उस छत का नाम है जिसके जरिए शरीयत के जरिए जिस छत पे चढ़ा जाए उस सीढ़ी का नाम शरीयत है। जिस तरीकत की छत पर चढ़ा जाए उस सीढ़ी का नाम शरीयत पर। शरीयत पर चलकर इंसान तरीकत को पाता। आप देखिए, गरीब नवाज सबसे बड़े बुजुर्ग, हिंदुस्तान में सबसे डांगर बुजुर्ग कोई ऐसे हजरत गरीब नवाज ख्वाजा बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। उन्होंने फरमाया, आज लोग कव्वाली करते हैं, नमाज छोड़ देते। कव्वाली करते हो कि नहीं? देखो सब कव्वाली करते हैं, नमाज छोड़ते हो।
हाँ, नमाज पढ़ो। गरीब नमाज के नाम से लोग कव्वाली करते हैं लेकिन नमाज छोड़ देते हैं। गरीब नवाज ने फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता वो हमारे तरीके पर नहीं हुआ करता। बुझे? और याद रखिए, जब शरीयत पर चलकर इंसान तरीकत तक पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसके अंदर वो रूहानियत अता फरमाता है, वो फैज अता फरमाता है कि अगर अपने मुसल्ले को पानी पर दरिया पर बिछा दे तो उस जगह उसका मुसल्ला चलने लग जाया करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत। अब जब शरीयत और तरीकत वाले पीर की सोहबत में आप बैठेंगे तो फायदा मालूम क्या होगा? बेनिफिट। जिसके पास शरीयत भी हो और तरीकत भी हो तो बेनिफिट ये होता है, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह के नेक बंदों के पास अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हुआ करता है। अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। तो जब अल्लाह के नेक बंदे की सोहबत में बैठोगे और रहमत का नुज़ूल होगा और वहां जो भी अल्लाह से दुआ मांगोगे, जो भी अल्लाह से दुआ करोगे, अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा। इसलिए कोशिश कीजिए आपके इलाके में जितने उलमा हैं, मशाइखीन हैं, उनकी ताज़ीम कीजिए, उनकी सोहबत में बैठिए, दीन जानिए। आज दुनिया इस बात पर लगी हुई है कि शरीयत को बदला जाए और शरीयत के साथ छेड़छाड़ किया जाए। नाम निहाद मौलवियों और उलमा को खरीदा जा रहा है कि वो शरीयत में तब्दीली करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रब के फजल से इमाम अहमद रजा खान के इल्म के जियादे आज मैदान में उतारकर ऐलान कर रहे हैं, ओ लोगों, तुम्हारे पास हुकूमत का दबदबा हो सकता है, दौलत हो सकती है, इज्जत हो सकती है, इस चीज पर तुम्हें मैं भटकाना चाहते हो, लेकिन याद रखो हम मसले के अहले सुन्नत अहले हुक्मत के मानने वाले हैं। हमें अल्लाह ने माल और दौलत नहीं दिया है, रसूलुल्लाह का इश्क दिया है और उस इश्क के साथ हमें कलमतुल हक को बुलंद करते रहेंगे और इस्लाम की बका के लिए अपनी चालों को निछावर करते रह जाएंगे। अल्लाह तकबीर, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो, आज एक शेख उलमा आ रहे हैं, कहां से पढ़ के आ रहे हैं। किसी की डिग्री से मत डरो, बहुत डांगर डिग्री है, बहुत डांगर यूनिवर्सिटी से डिग्री ले आया। हम डिग्री की बुनियाद पर नहीं, मुस्तफा के इश्क की बुनियाद पे आलिम को मानते हैं। हमारे नजदीक हम लोगों के करीब में डिग्री की वजह से आलिम बड़ा नहीं बनता है, पढ़ने की वजह से आलिम बड़ा नहीं बनता है, अल्लाह की खशियत और मुस्तफा से मोहब्बत की वजह से आलिम बड़ा बनता है। बुझे? टाइम शेष। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो जो कुछ कहा है, ए अल्लाह इन सब से कहने सुनने से ज्यादा मुझे अमल की इस पर तौफीक अता फरमा, और ए अल्लाह मुझे भी और हम तमाम को इस पर अमल करने